जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। आज हम कोरोना के कारण घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। आज हम सेकंड चैप्टर डेटा एंड इट्स स्टोरेज को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 12 ओपन करना है। इसमें डेटा एंड इट्स स्टोरेज है। अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू गिव एन आउटपुट। डेटा एज यू नो can be a collection of words, numbers, etc. कंप्यूटर है वो आउटपुट के लिए डेटा को संग्रहित करता है, प्रोसेस में लाता है। डेटा मतलब कि हम जानते हैं, आप जानते हो कि एक डेटा मतलब कुछ वर्ड हो, नंबर हो, उनका जो समूह होता है, वाक्य बनता है, नंबर बहुत सारे होते हैं, तो उसे हम डेटा कहते हैं। It can be in files containing numbers, text, pictures, music, video, and so on. How is data represented in a computer? From where does the CPU get the data? Where is the data stored? We will learn about all this in this chapter. यहाँ पर कुछ नंबर, कुछ टेक्स्ट लखाण है, वो फिर पिक्चर है, म्यूज़िक है, वीडियो, बहुत सारा ये डेटा में हो सकता है। तो ये सब डेटा है, वो कंप्यूटर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है। सीपीयू है, वो डेटा प्राप्त कहाँ से करता है, उसे स्टोर कहाँ करता है, कैसे करता है, ये सब क्वेश्चन के आंसर है वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड। A computer cannot understand our language, so how does it read data and instructions? A computer works on electricity and it can detect in a electric signal is present or absent, or if a switch is on or off. The presence and absence of a signal or on or off can be represented by a system using two digits 0 and 1. For example, we can say that 0 stands for off and 1 stands for on. A system that uses two things is called a binary system. All computer data is represented by numbers in the binary system. The numbers are made by the combination of the digits 0 and 1. Here are the binary forms of some numbers. कंप्यूटर है वो हमारी भाषा तो समझ नहीं सकता, तो फिर वो हमारे जो डेटा है, हम इंस्ट्रक्शन कुछ देते तो वो समझेगा कैसे। और ये कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसके हिसाब से स्विच ऑन ऑफ ऐसे वो अपनी सिस्टम को दर्शाता है और प्रेजेंट करता है कि एब्सेंट है और सिग्नल है तो ऑन है, ऑफ है, तो उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे डिजिट होता है 0 एंड 1। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो जब 0 हो तब वो ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है, और 1 हो तो स्विच ऑन होता है। तो इसके हिसाब से हो सकता है। इस तरह से एक प्रणाली है वो दोनों सिस्टम से काम करती है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम को 0 और 1 ऑन ऑफ वाली सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहेंगे। ऑल कंप्यूटर्स में ये डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। बाइनरी सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन है 0 एंड 1 का। यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल दिए गए हैं बाइनरी सिस्टम के। यहाँ पे नंबर और नंबर इन बाइनरी है, तो यहाँ पे नंबर में 0 है, नंबर इन बाइनरी में 4 0 है, 0 0 0 0, और 1 में 0 0 0 1, और 2 में आएगा 0 0 10, और 3 में आएगा 0 0 11, और 4th में आएगा 0 100, ठीक है। The first point, bits and bytes. A bit short of binary digit is a single digit of the binary number system. It can hold a single value, either 0 or 1.
Binary numbers are made of one or more bits. Bit is also the smallest unit of data. A group of 8 bits makes a byte. Different combinations of zeros and ones in a byte are used to represent different characters like A, M, 4, 6, question mark, @ and so on. We say that the amount of data used for a character is 1 byte. A byte is thus a unit of data. यहाँ पे जो बीट है तो उसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीट, बराबर। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है वो सिंगल डिजिट में होता है, उसकी वैल्यू है सिंगल डिजिट में है 0 और 1। बीट है वो सबसे स्मॉल है डेटा में, यूनिट ऑफ डेटा में सबसे स्मॉल बीट है, ठीक है। अब ग्रुप में 8 बीट होते हैं जिसको बाइट कहते हैं। बाइट में डिफरेंट कैरेक्टर है वो यूज़ होते हैं लाइक A, M, 4, 6, क्वेश्चन मार्क, @ ऐसे बहुत सारे, ठीक है। कुछ भी डेटा है उसकी अमाउंट है वो कैरेक्टर में बाइट में रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो निबल और बीट है, तो हाफ बाइट मतलब 4 बीट होते हैं तो उसको हम निबल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निबल मतलब 0 0 1 0 तक, उसके बाद 1 1 0 1 है वो बीट में आएगा और ये पूरा बनकर बाइट होगा, ठीक है। तो निबल, बीट और बाइट, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, इसके बाद वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वर्क आपको दे देती हूँ। पेज नंबर 10 में एक्सरसाइज है बी, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे नेम लिखने हैं। सबसे पहला है एन इनपुट डिवाइस दैट हैज़ कीज़ फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए की उपयोग करते हैं हम, तो वो क्या आएगा, कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कीबोर्ड। उसके बाद सेकंड है अ प्लेस वेयर बारकोड स्कैनर आर यूज्ड। तो काउंटर ऑफ शॉप, शॉप में शॉप का जो काउंटर होता है उसमें बारकोड स्कैनर का उपयोग होता है। तीसरा है वन थिंग दैट इज़ प्रिंटेड यूजिंग अ प्लॉटर। यहाँ पे क्या आएगा, आपने चैप्टर पढ़ा ना, क्या आएगा, तो प्रिंट बिल्डिंग प्लान्स, ठीक है। अब फोर्थ है द पावर्ड इंक यूज्ड इन अ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में जो पाउडर यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या था, याद करो, हमने पढ़ा था, याद करो, क्या जवाब आएगा, टोनर, ठीक है। उसके बाद 5 है ओल्डर बंकी मॉनिटर्स। जो पुराने भारी भरकम मॉनिटर्स थे उसको क्या कहते थे, क्या आएगा, CRT मॉनिटर्स, ठीक है। तो ये हो गई बी। अब उसके बाद सी है फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज फॉर्म, बारकोड, इंकजेट, प्लॉटर, जॉयस्टिक, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला है अ ब्लैंक्स इज ऑफ्टन यूज्ड टू प्ले गेम्स। गेम्स के लिए क्या यूज़ करोगे इसमें से, तो क्या आएगा, हेल्प बॉक्स में से देखो क्या आएगा, गेम्स के लिए आपको तो आता ही होगा, क्या आएगा, जॉयस्टिक। उसके बाद सेकंड है द ब्लैंक्स ऑन एन आइटम हैज़ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम। तो क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्कैन होगी, बारकोड, ठीक है। तो उसके बाद है अ ब्लैंक्स यूज़ अ मूविंग पेन टू प्रिंट ड्राइंग्स। तो क्या आएगा, प्लॉटर। उसके बाद फोर्थ है ब्लैंक्स अ ब्लैंक्स प्रिंटर प्रिंट्स यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ लाइट। लाइट कहाँ पे होगी, लेज़र में। और फिफ्थ है अ ब्लैंक्स प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इसमें क्या आएगा, इंकजेट, ठीक है। तो ये आपको दोनों है एक्सरसाइज बी और सी टेक्स्ट बुक में लिखनी है और नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू।